अनन्या बचपन से ही इतिहास की रहस्यमयी कहानियों में डूबी रही थी। जब अन्य लड़कियां गुड़ियों और रोमांस की कहानियों में व्यस्त थीं, तब वह रानी पद्मावती, झांसी की रानी और मुगल काल के युद्धों के बारे में किताबें पढ़ा करती थी। शायद यही कारण था कि वह एक पुरातत्वविद बनी। अनन्या सुंदर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी पहचान उसकी आंखों की तीव्रता थी, जैसे उनमें कोई पुराना राज छुपा हो। वह जब बात करती थी तो लगता था जैसे समय खुद थोड़ी देर को रुक जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। उसका और अर्जुन का रिश्ता टूट चुका था। अर्जुन, जो उसका हमसफर, दोस्त और उसके शोध का सबसे बड़ा साथी था, अब उसकी जिंदगी से दूर जा चुका था। ब्रेकअप अचानक नहीं हुआ था, लेकिन जितनी पीड़ा अनन्या ने महसूस की, वह उतनी ही धीमी और गहरी थी। अर्जुन को लगने लगा था कि अनन्या अब उसके लिए नहीं बनी। वह खुद में गुम रहती, रात रात भर पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ती, अजीब सपने देखती और उसे अनदेखा करने लगी थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि अर्जुन ने कह दिया, तुम्हारे पास सबके लिए समय है, बस मेरे लिए नहीं। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी किताबों की ओर लौट गई। इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन किस्मत को शायद उनकी कहानी अधूरी मंजूर नहीं थी। कुछ ही महीनों बाद अनन्या को एक गहरे शोध प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कनकगढ़ किले की खुदाई और अभिलेखों का अध्ययन करने का कार्य मिला, और उसी प्रोजेक्ट में सहायता के लिए सरकार ने जिस विशेषज्ञ को भेजा, वह अर्जुन था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हैरानी तो जताई, लेकिन काम का भार और समय की मांग ने उन्हें एक साथ काम करने को मजबूर कर दिया। कनकगढ़ किला एक वीरान, भयावह और रहस्य से भरा स्थान था। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि रात के तीसरे पहर में रानी की चीखें अब भी गूंजती हैं। स्थानीय लोग उस इलाके से दूर ही रहते थे। अनन्या को इस पर हंसी आई, लेकिन जब पहली बार उसने किले के उत्तर दक्षिण दिशा में बने पुराने मंदिर के तहखाने में कदम रखा, तो वहां की हवा में कुछ था, जैसे वह उसे पहचानती हो। दीवारों पर बनी चित्रलिपियां, खून के रंग की पत्तियों वाले बेलबूटे और एक विशेष चिन्ह, कमल का उल्टा प्रतिबिंब, उसे हर जगह दिखाई देने लगा। वहीं उसे पहली बार एक भित्ति चित्र में रानी विभामती का उल्लेख मिला। रानी विभामती, एक ऐसी रानी जिसे सती प्रथा के नाम पर जीवित चिता में झोंक दिया गया था, लेकिन जिसकी आत्मा चिता से कभी मुक्त नहीं हो पाई। कहा जाता है कि रानी विभामती ने प्रेम किया था अपने ही राजमहल के मुख्य सेनापति अरण्यवीर से। दोनों का प्रेम समाज और धर्म की सीमाओं से परे था, शुद्ध, समर्पित और अंत तक सच्चा। लेकिन जब राजा हेमवर्धन को इस प्रेम की भनक लगी, तो उसने साजिश रची। अरण्यवीर को युद्ध में भेज दिया गया और रानी को जबरन सती घोषित कर दिया गया। कहते हैं, चिता की अग्नि जब भड़काई गई, रानी विभामती की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आक्रोश और शपथ थी। उसने आग में बैठने से पहले कहा था, अगर अग्नि हमें जुदा करती है, तो अगला जन्म मुझे तुझ तक जरूर लाएगा। मैं अधूरी नहीं रहूंगी। उस दिन केवल एक स्त्री नहीं जली थी, एक प्रेम, एक आत्मा और एक युग जलाया गया था। अनन्या इन शिलालेखों और विवरणों में उलझती जा रही थी। वह रात में सपने देखने लगी, जिसमें वह खुद को विभामती के रूप में देखती, भव्य वस्त्रों में, माथे पर लाल बिंदी, और सामने खड़ा था वही सेनापति अरण्यवीर। जब वह उसकी आंखों में देखती, तो उसे अर्जुन की आंखें दिखाई देती। पहले तो उसने इस संयोग को तर्क से खारिज किया, लेकिन जब उसे किले के सबसे गहरे तहखाने में एक प्राचीन दर्पण मिला और उसमें उसने खुद को विभामती के रूप में देखा, तो उसके भीतर सब कुछ बिखरने लगा।
यह सिर्फ शोध नहीं था, यह उसकी आत्मा का दस्तावेज था। उसे समझ आने लगा कि वह सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रही, वह अपने ही अतीत को पुनः जी रही है। अर्जुन से उसका मिलन इस जन्म का संयोग नहीं, विभामति की अग्निशपथ का परिणाम था। अर्जुन को भी धीरे धीरे अजीब अनुभव होने लगे। वह अनन्या के पास खिंचता चला आ रहा था। उसके पुराने भाव फिर लौटने लगे थे, लेकिन अनन्या अब वो नहीं रही थी। उसमें कोई और जाग चुका था, कोई जो सदियों से अधूरी थी। यहीं प्रवेश हुआ पंडित राघव का, कनकगढ़ का रहस्यमयी तांत्रिक पंडित, जो रानी विभामति के वंशजों की आत्माओं से संवाद करता था। उसने अनन्या को बताया कि वह ही विभामति है और अर्जुन वही अरण्यवीर। अब चक्र पूरा होगा, उसने कहा, या तो बलिदान या मुक्ति। रातों में अनन्या उठकर तंत्र मंत्र बोलने लगी, उसकी आंखें बदलने लगीं और उसके शरीर से राख की गंध आने लगी। वह पूरी तरह विभामति में बदल रही थी। अर्जुन उसके पास आता तो कभी वह प्यार से मुस्कुराती और कभी अजीब स्वर में कहती, तू आया था मुझे जलते देखने, इस बार खुद जलेगा। अर्जुन डरने लगा, लेकिन वो अनन्या को छोड़ नहीं पाया। आखिरी रात आई। किले के प्रांगण में एक प्राचीन अग्निकुंड जलाया गया। अनन्या या कहें विभामति उसके पास खड़ी थी, आंखों में वही पुरानी ज्वाला, और अर्जुन के पास अंतिम अवसर था, या तो वह प्रेम स्वीकारे और अग्नि में साथ जाए या उसे दोबारा अधूरा छोड़ दे। वह रोया, चिल्लाया, लेकिन फिर उसके हाथ थाम लिए और कहा, अगर तुझे अग्नि में जाना है तो मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन इस बार तू अधूरी नहीं जाएगी। अग्नि धधक उठी, आत्मा जागी, समय ठहरा, और अगली सुबह किले की राख में कोई शव नहीं मिला, बस एक लाल कमल और दो अधूरी आत्माओं का मिलन। कहते हैं कनकगढ़ अब शांत है, वहां कोई चीख नहीं सुनाई देती, शायद इसलिए कि चिता अब शांत हो चुकी है। कनकगढ़ की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन रहस्य की आंच अभी भी वहां की हवा में खुली हुई थी। अग्नि में कोई शव नहीं मिला, पर उस अग्निकुंड के ठीक बीच में पड़ा वह लाल कमल सबको हैरान कर गया। स्थानीय लोग कहने लगे कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, पर पंडित राघव की आंखों में बेचैनी थी। वह जानता था यह अंत नहीं, बल्कि किसी नए चक्र की शुरुआत है। अनन्या और अर्जुन को मृत मान लिया गया। प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज की कि शोध के दौरान दोनों किसी अज्ञात आग में जलकर समाप्त हो गए, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। कुछ हफ्ते बीत गए, कनकगढ़ बंद कर दिया गया और उस क्षेत्र को प्रेतस्थल घोषित कर दिया गया। लेकिन एक रात गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर के पुजारी ने देखा, एक लड़की घूंघट में लिपटी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। जब उसने पास जाकर देखा तो वह अनन्या थी, पर यह अनन्या पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में अजीब सी ठहराव थी, आंखें वीरान थीं और आवाज में दो सुर एक साथ बोले जैसे। उसने कहा, वो अग्नि हमें अलग नहीं कर सकी, लेकिन उसने हमें पूरी तरह जोड़ा भी नहीं। पुजारी डर गया, लेकिन पंडित राघव जब मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखों में भय से अधिक जिज्ञासा थी। वह जान चुका था कि चिता की अग्नि से केवल शरीर जले, आत्मा नहीं। आत्माएं अब एक दूसरे में उलझ चुकी थीं। वह अनन्या नहीं थी और न ही पूरी तरह विभामति। वह एक नई सत्ता थी, प्रेम, पीड़ा
और पुनर्जन्म की जटिल गांठों से बुना एक चेतन शरीर। और अर्जुन, उसका कोई पता नहीं था। कुछ कहते हैं वह अग्नि में जल गया, कुछ कहते हैं वह अनन्या के भीतर समा गया, और कुछ कहते हैं वह अब भी किले की परछाइयों में भटकता है, अपनी रानी की तलाश में। कहानी यहीं थम सकती थी, पर कुछ हफ्तों बाद शहर के एक विश्वविद्यालय में एक नया शोध छात्र दाखिल हुआ। नाम था वीर सिंह। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह चुप रहता, इतिहास के हर दस्तावेज को गहराई से पढ़ता, और जब उसने एक दिन अनन्या की शोध डायरी लाइब्रेरी से निकाली तो उसमें एक पंक्ति देखकर ठिठक गया। अगर अग्नि ने हमें अधूरा छोड़ा तो अगली बार मैं जलाकर सब खत्म कर दूंगी। वीर सिंह की आंखों में हल्का सा कंपन हुआ। अगले ही दिन विश्वविद्यालय की दीवारों पर अजीब चित्र उभर आए। कमल के उल्टे निशान, राख से बने पद चिन्ह और कुछ अज्ञात संकेत जिन्हें सिर्फ वही पढ़ सकता था जिसने चिता में प्रेम की आवाज सुनी हो। इस बार ये आत्माएं सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती थीं, ये खुद को, अपना इतिहास और अपने श्राप को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। पर किस रूप में? क्या वे एक किताब के पन्नों में समा जाएंगी, या फिर एक बार फिर आग की लपटों से इतिहास को जलाकर नया अध्याय लिखेंगी? अब ये कहानी उनके हाथ में नहीं थी जिन्होंने इसे जिया था। अब यह कहानी उनके हाथ में थी जो इसे पढ़ने जा रहे थे, या शायद जिनके भीतर भी इस चक्र का कोई कोना अब तक छुपा बैठा था। वीर सिंह को विश्वविद्यालय में आए 1 महीना ही बीता था, लेकिन उसका रहस्य धीरे धीरे हर किसी को खटकने लगा था। वह छात्रों से ज्यादा संवाद नहीं करता था, लेकिन लाइब्रेरी के सबसे पुराने, धूल भरे और संरक्षित दस्तावेजों में घंटों बिताता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे वही विषय सबसे ज्यादा आकर्षित करते थे जो अनन्या की रिसर्च का केंद्र थे। सती प्रथा, विभामती रानी, कनकगढ़ का इतिहास और आग में छिपे श्राप। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब कोई कनकगढ़ का जिक्र करता तो वह एक क्षण को ठहर जाता, जैसे वह कुछ याद कर रहा हो या शायद महसूस कर रहा हो। एक रात लाइब्रेरी में काम करते हुए उसने अनन्या की डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े, जहां विभामती की आत्मा ने अग्नि से एक नई कसम ली थी। यदि अग्नि हमें बार बार अधूरी करती है तो अगली बार हम अग्नि बनकर सब कुछ भस्म कर देंगे। उसने वह पन्ना बंद किया और अपने होठों पर एक मंद मुस्कान आई। यह मुस्कान डरावनी थी। वह उस कमरे से बाहर आया और सीधे कैंपस के पीछे के मैदान में चला गया, जहां किसी जमाने में एक पुराना शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे अब टूटे हुए खंभों और जली हुई मिट्टी के ढेर के रूप में जाना जाता था। वहां पहुंचकर उसने जमीन पर कमल का उल्टा चिन्ह खींचा और राख की एक मुट्ठी अपनी जेब से निकाली। हवा अचानक तेज चलने लगी। पत्तियां, मिट्टी, राख और कुछ अशांत ध्वनियां एक साथ गूंजने लगी। उस रात पहली बार विश्वविद्यालय के हॉस्टल में एक छात्र ने सपना देखा। वह किले में खड़ा था। उसके सामने चिता जल रही थी और चिता से एक औरत बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें अनन्या जैसी थीं, लेकिन उनमें एक पशु जैसी गहराई थी। अगले दिन वह छात्र विश्वविद्यालय छोड़कर भाग गया। अब कहानी की परछाइयां वापस आ चुकी थीं। वह आत्मा जो चिता में मुक्त नहीं हो सकी थी, अब शरीरों की तलाश में भटक रही थी, और वीर सिंह उसका माध्यम नहीं, उसका विस्तार था। धीरे धीरे विश्वविद्यालय में अजीब घटनाएं होने लगीं।
संग्रहालय में रखी अनन्या की डायरी के पन्ने पलटते रहते आधी रात को लाइब्रेरी से शंख की धीमी आवाज आती और कुछ छात्रों को अनजानी भाषा में सपने आने लगे। संस्कृत, तंत्र विद्या और युद्ध के श्लोक। पंडित राघव, जो कनकगढ़ छोड़कर बनारस में रहने लगे थे, कुछ जैसे ही यह सब पता चला वे घबरा कर वापस लौटे। वे जानते थे कि अग्नि को अगर रोका नहीं गया तो अब की बार वह केवल आत्मा नहीं, समय को भस्म करेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के डीन से मिलकर वहां की जमीन की खुदाई की अनुमति मांगी। वह जानते थे कि वहां कुछ दबा है जो केवल विभामती की आत्मा ही जगा सकती है। खुदाई शुरू हुई और 7 फीट नीचे एक काले पत्थर की मूर्ति मिली, त्रिनेत्र वाली स्त्री की, जिसके तीसरे नेत्र से रक्त की धार निकली हुई प्रतीत होती थी। पंडित राघव कांप उठे। यह मूर्ति तांडविनी देवी की थी, एक पुरानी, लगभग भुला दी गई तांत्रिक देवी, जिसे केवल वे लोग जानते थे जिन्होंने सती प्रथा के असली रहस्यों को देखा था। तांडविनी वह शक्ति थी जो नारी बलिदान की पीड़ा से जन्मी थी। विभामती रानी की आत्मा उसी की प्रतिनिधि थी। इस मूर्ति का जागरण एक नए युग की शुरुआत थी, जहां आत्माएं न तो मुक्त होना चाहती थीं, न बंधन में रहना। वे जागना चाहती थीं। वीर सिंह अब खुलकर सामने आने लगा। वह छात्रों को इतिहास की नई व्याख्या सिखाने लगा, ऐसी व्याख्या जिसमें प्रेम के लिए मृत्यु को महिमा मंडित नहीं किया जाता, बल्कि प्रतिशोध को धर्म माना जाता है। वह बार बार दोहराता, वो जो जल गई थीं अब लौटेंगी, और जब लौटेंगी तो न कोई समाज बचेगा, न व्यवस्था। इन तदाती बस अग्नि। एक रात अनन्या फिर से विश्वविद्यालय में दिखाई दी। उसके वस्त्र रक्तवर्ण थे, माथे पर विभामती की बिंदी और उसकी चाल जैसे पृथ्वी हिल रही हो। वह वीर सिंह के सामने आई। दोनों की आंखें मिली। न कोई संवाद, न कोई स्पर्श, बस मौन में सब कुछ कह दिया गया। वो दोनों अब साथ थे, पर यह साथ प्रेम का नहीं था, यह साथ यज्ञ का था। एक नया यज्ञ जिसमें यह तय होना था कि इस युग में प्रेम जीतेगा या प्रतिशोध, आत्मा को मुक्ति मिलेगी या वह स्वयं नया धर्म बन जाएगी। उस रात विश्वविद्यालय की सारी बत्तियां बंद हो गईं, हवा थम गई और उस प्राचीन मूर्ति से एक तेज कर्कश हंसी गूंजी, जैसे कई जन्मों का अधूरा यज्ञ अब पूरा होने जा रहा हो। और इस बार ये कहानी सुनने के लिए कोई इतिहासकार नहीं होगा, बल्कि कोई होगा जो शायद खुद अग्नि से जन्मा है। अगली सुबह विश्वविद्यालय में कोई नहीं जान पाया कि रात को क्या हुआ था, लेकिन एक बात साफ थी, संग्रहालय की दीवारों पर अब पुराने पेंटिंग्स की जगह कुछ नई आकृतियां उभर आई थीं। उल्टा कमल, तांडव करती स्त्री की छायाएं और एक अदृश्य अग्निकुंड जिसके चारों ओर रक्त के धब्बे। छात्रों और शिक्षकों में दहशत फैलने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वीर सिंह अब विश्वविद्यालय के लिए कोई सामान्य शोध छात्र नहीं रह गया था। उसे अब छात्र नहीं, अनुयायी मानने लगे थे। उसने गुप्त रूप से एक समूह बनाया, अग्नि संस्था, जिसमें वो उन छात्रों को शामिल करता था जो भूत प्रेत, आत्माओं और गुप्त इतिहास में विश्वास रखते थे। लेकिन उनका काम केवल अध्ययन तक सीमित नहीं था। उन्होंने लाइब्रेरी के नीचे बने पुराने तहखाने को एक यज्ञ स्थल में बदल दिया था, जहां हर पूर्णिमा को रात्रि में एक विशेष अनुष्ठान होता। वहां सिर्फ वही जा सकता था जिसे आत्मा बुलाए। उधर पंडित राघव ने एक नया शोध शुरू किया। उन्होंने कनकगढ़ और विश्वविद्यालय के बीच एक रहस्यमयी रेखा खोज निकाली, एक आकाशीय रेखा जो 3 बिंदुओं को जोड़ती थी, कनकगढ़ का अग्निकुंड, विश्वविद्यालय का शिव मंदिर और तीसरा बनारस के बाहर एक उजाड़ जगह जिसे तपस्थली कहा जाता था। यह तीनों स्थान एक त्रिकोण में बंधे थे, जिसे तांत्रिक विद्या में
त्रिशक्ति यंत्र कहा गया है, जहां यदि सही समय पर सही अनुष्ठान किया जाए तो आत्मा को स्थायी रूप से शरीर दिया जा सकता है। यह रहस्य सुनते ही राघव कांप उठे। अगर वीर सिंह और अनन्या, या कहें अब विभामती, इस यंत्र के तीनों कोनों को सक्रिय कर लेते हैं तो वह सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि भविष्य की गति को भी बदल सकते हैं। अब एक दौड़ शुरू हो चुकी थी, विज्ञान और तंत्र के बीच, जीवन और मृत आत्माओं के बीच। इस बीच विश्वविद्यालय की एक होशियार और निडर छात्रा इशिता ने वीर सिंह की संस्था में हो रही गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे अपनी दोस्त ने बताया था कि कैसे एक रात अनुष्ठान के बाद उसके शरीर पर राख की लकीरें उभर आईं और उसके सपनों में एक औरत बार बार कहती रही, मेरे नाम का दीप जलाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी अधूरी रह जाएगी। इशिता ने अकेले ही वीर के कमरे में घुसकर उसकी डायरी चुराई। उसमें उसने कुछ ऐसा पढ़ा जो उसे हिला गया। मैं अर्जुन नहीं हूं, अर्जुन जल गया था, लेकिन अग्नि ने उसकी चेतना को बचा लिया, मुझे रूप दिया। मैं चेतना हूं, प्रेम और प्रतिशोध की संयुक्त ऊर्जा। मुझे अब शरीर नहीं चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। और विभामती मेरी रानी नहीं, मेरी देवी है। अब युग हमसे बनेगा। इशिता भागी भागी राघव के पास पहुंची। राघव को समझ आ गया था कि अब यह महज आत्मा का खेल नहीं बल्कि चेतना और ब्रह्म की सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने इशिता से कहा, अब केवल अग्नि ही अग्नि को रोक सकती है। राघव ने एक अंतिम उपाय बताया, विभामृत व्रत। यह एक दुर्लभ अनुष्ठान था जिसे केवल स्त्री कर सकती थी, जो स्वयं में बलिदान और प्रेम दोनों को एक साथ साध सके। यह व्रत आत्मा को शरीर से बांधने की शक्ति रखता है, लेकिन साथ ही चेतना को मिटाने की भी। इशिता तैयार हो गई। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई केवल किताबों की नहीं, आत्मा की थी। पूर्णिमा की रात जब वीर और विभामती त्रिशक्ति यंत्र को सक्रिय करने के लिए तपस्थली पहुंचने वाले थे, इशिता ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने राख, रक्त और बेलपत्रों से बनाए गए यंत्र में बैठकर 8 घंटे तक मंत्र उच्चारण किया। और ठीक उसी समय जब वीर ने विभामती का हाथ पकड़कर तांडव मूर्ति के सामने उसकी आत्मा को स्थायी शरीर देने की क्रिया शुरू की, इशिता ने अंतिम मंत्र पढ़ा, त्वं नारी त्वं शक्ति त्वमेव अग्नि। यदि तू अधूरी रही तो अब मैं भी अधूरी रहूं, परंतु तेरे अधूरेपन को विराम देने की शपथ मेरी आत्मा की है। आकाश फटा, पृथ्वी कांपी और फिर शांत। जब वीर की आंख खुली, वह उसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में था, अकेला। उसके पास न विभामती थी, न अग्नि, न कोई स्मृति। उसने अपने चेहरे को आईने में देखा और खुद को पहचान नहीं पाया। विभामती की आत्मा अब शांत थी, चक्र टूट चुका था। अग्नि अब केवल अग्नि रह गई थी, चेतना नहीं। लेकिन कभी कभी संग्रहालय में रात को एक पन्ना अपने आप पलट जाता है और उस पन्ने पर अब भी वही वाक्य लिखा होता है, अगर अग्नि ने हमें अधूरा छोड़ा तो अगली बार हम अग्नि बनकर सब कुछ भस्म कर देंगे। शायद अग्नि कभी बुझती नहीं, वो बस एक नई आत्मा का इंतजार करती है।